श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती माँ भगवती माँ भवानी की जय। जय जय श्री राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखसुधा सागर की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। माँ अन्नपूर्णा माई गंगा माता बाबा विश्वनाथ जी की जय। हनुमान जी की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम कला अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घन घोर। यहाँ सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर। यहाँ तरु राधे ही राधे पुकार करे। तरु राधे ही राधे पुकार करे। खिंचता मन है बर जोर। यहाँ
कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित चोर यहाँ। मुरली धरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरली धरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। सर्वमंगल कामना सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन में होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में उदारता दया है, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से तार कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता ध्यान। दीजिए दया नम्रता दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री राधे। आप सभी लोग के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी। हे बाबा विश्वनाथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सभी साधु संतों की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद के 31वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए, 31वां अध्याय में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन है। इसमें श्री भगवान कहते हैं, कपिल देव जी, कपिल मुनि जो हैं वो अपनी माता देवहूति जी को ज्ञान दे रहे हैं और सब वही उसी में आगे की ये बात है कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की क्या गति का वर्णन है। श्री भगवान बोले, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलक बन जाता है। 5 रात्रि में बुदबुदा रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों की विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 5 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है
और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। अदृश्य की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। जीव के बारे में हुआ है, मनुष्य कैसे बनता है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्टा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपयार्चना करता है, अर्चना करता है, भगवान का हाथ जोड़ता है, उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे, वह मेरे योग्य ही है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपने शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार बिंदों की शरण लेता हूँ, जो इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतः कारण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध से जान पड़ते हैं। अपने संतप्त हृदय में स्फुरित होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के द्वारा आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता मर्मज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण वह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्मों के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैलौकिक ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही हैं, तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जरठाग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतृप्त हो रहा है।
उससे निकलने वाली इच्छा करता है, उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामीन आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस दास मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी नहीं सकता। क्या कोई दे भी क्या सकता है? प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपने मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु वे तो, मैं तो आपकी कृपा से साम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकालकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहंकार, अहं की बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर संसार चक्र में पड़ना और भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपने बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र संसार का समुद्र को पार लगा दूंगा, जिससे कि मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। श्री कपिल देव जी कहते हैं कि माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उसे अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसे निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार बाल, कौमार और पौगंड अवस्था के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई अच्छी भोग नहीं प्राप्त होता तो वह अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त होता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुष को
साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिमानी वेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर उसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र में बंधा रहने के कारण वह इसकी पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्तेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है। जिनके संग से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संशय, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संशय तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग खिलौने, अशांत मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसी स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लजता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मारीच आदि प्रजापतियों की तथा मारीची आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव, मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपनी माया से मोहित न हो। अहो मेरी इस स्त्री रूपनी माया का बल तो देखो, जो अपनी भ्रिकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो तथा जिसे मेरी सेवा की प्रभाव से आत्मा अना आत्मा विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपी माया धीरे धीरे सेवा आदि से मिस से पाप आती है, सेवा आदि के मिस से पास आती है। इससे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। ये गीता में भी है कि जो जितनी भी स्त्रियां हैं वो पहले पुरुष थीं और वो स्त्री योनि उनको कैसे मिला कि उनको स्त्री, अंत में स्त्री का ध्यान होने से, जो स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है। इस तरह क्या है कि जो स्त्री जो है पुरुष में लगी रहेगी अंत समय में, तो उसका पुरुष में जन्म होगा। तो उसी तरह से जैसे कि
पुत्र आदि, मेरी माया ही धन पुत्र आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जिस प्रकार व्याधे का गान, जो व्याध का गान होता है, वो कानों में को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को, व्याध जो होता है, जो 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 पक्षियों को, चिड़ियों को पकड़ता है, फंसा कर उसके नाश के कारण होता है। वो सब बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, जो बहेलिया होते हैं, व्याध होते हैं, वो सब आज सब उसके गाने, कान को सुंदर गाना समझ के खूब सुंदर से सब पशु पक्षी फंस जाते हैं और उन सबको बेच देगा, उस सबकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह स्त्री में एकदम लगे रहें और गलत स्त्रियों का संग करें तो उनका नाश होता है, उनका अधोगति हो जाता है, स्त्री योनि मिल जाती है। तो उसी प्रकार उन पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने, जो एकदम उसमें नहीं फंसना चाहिए। सब भगवान का माया है कि पुत्र पति माने स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए पत्नी, और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। जैसे कि बहेलिया गाना गाता है, व्याध जो होता है गा के और पशु पक्षी को पकड़ता, उसी तरह ये सब भगवान का बनाया माया है, और जो इस माया में फंस जाए तो उनका मृत्यु निश्चित होता है। निश्चित ही की हुई अपनी मृत्यु ही जाने, जो इस सब में फंसा रहता है। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। वो दूसरा ऐसा ऐसा काम करेगा, अपने प्रारब्ध को भोगेगा, समझ नहीं पाएगा, फिर माया में घिरता रहता है, तो वो अपना दूसरा देह प्राप्ति के उसमें निरंतर लगा रहता है, उसी में फंस के। ए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। जीव की उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है, तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है, और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती है, यह उसका मरण है, और वह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाले चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाता है, और जब नेत्र और उनमें रहने वाले इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों की साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए, तथा इस मायामय संसार में योग वैराग युक्त सम्यक ज्ञान मर्या भार्या बुद्धि से शरीर को निपेक्ष धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। माने शरीर से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए, ज्यादा माया में नहीं फंसे रहें। वो सब कुछ सोचना चाहिए भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, भगवान ने दया करके हमको मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य शरीर को जीव कितना दुख से जीव का जन्म होता। अभी इसमें हम लोग सुने हैं कि किस तरह से एक बूंद से कैसे कैसे वो बनता है मनुष्य, और इतना दुख झेल के जब आया है,
तो सत्कर्म करे और ज़्यादा अभिमान और देह गेह में ना रहे, और ज़्यादा ये सब पुत्र और पुत्री और ये पैसा रुपया, हमारा शरीर, हर इस चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। और हमेशा सोचना चाहिए कि ये शरीर धरोहर है, मतलब ये भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य वो है। जिस शरीर में रहकर ही बुद्धि आएगा तभी हम माया से निकलेंगे और भक्ति और मुक्ति हमको प्राप्त होगा। और उसी में फंसा रहे, इसमें क्या, इसमें बोले कि दोनों को साक्षी माने साक्षी समझ के योग्यता रहना। अतः मुमुक्षु पुरुष, जो मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग युक्त सम्यक ज्ञान मर्या बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर इसको प्रति अनासक्त, इसके प्रति, ये धरोहर है, इसके प्रति माने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। इस तरह से हमारा 31वां अध्याय का विश्राम हुआ। तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय। और 32वें अध्याय में है धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वाली गति और भक्ति योग के उत्कृष्टता का वर्णन है। कल हम लोग इसको श्रवण करेंगे 32वां अध्याय में। इस तरह से आज का विश्राम हुआ 31वां अध्याय का। इस पे जरूर विचार करिएगा। कई बार सुनने से शायद कुछ दिमाग में घुस जाए। इसे साफ बात है कि ज़्यादा माया में नहीं रहना चाहिए। इस दुर्लभ शरीर को पाके, और इसके में ज़्यादा ये नहीं कि हाँ इसका हमको बहुत, इसमें ये धरोहर है भगवान का दिया हुआ है। हमारे मेन तो हमारे प्रभु हैं, तो उनके में वो जिस तरह से रखे हैं उसी में खुश रहे, संतुष्ट रहे, और ज़्यादा वो नहीं करे, भक्ति में लगा रहे। इसका मोह नहीं करना चाहिए, ज़्यादा माया में नहीं पड़ना चाहिए, और भगवत भजन करते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि, भवं भवानीं सहितं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। कृपा करें भगवान। बहुत सुंदर लगा। प्रीति केसरी जी आप लाइन पे हैं, राधे राधे। और डॉक्टर प्रतिभा दीदी बहन, प्रतिभा मालवी बहन, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।